था कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है, संजना अगर शादीशुदा होती तो मुझसे शादी करने के लिए मना नहीं करती, और आज कहता है कि संजना ने शादी के लिए हाँ कर दिया, इसका मतलब है कि वो शादीशुदा नहीं है। खैर दोस्तों, बात करते हैं लास्ट एपिसोड की। तो भारती की बात मानकर सब लोग रिजॉर्ट से चेकआउट करने वाले होते ही हैं कि तब तक आता है संजना का फोन, और यहाँ संजना पोपटलाल से माफी मांगकर शादी के लिए तैयार हो जाती है और अपने पिताजी से मिलाने के लिए पोपटलाल को रिसेप्शन पर बुलाती है। आई लव यू भी बोल देती है। पोपटलाल खुशी के मारे फूला नहीं समारा। तब दोस्तों जेठालाल पोपटलाल को समझाता है कि ये संजना का ट्रैप होगा, और वैसे भी पोपटलाल खुद यही चाहता है कि गैंग वाले खुद उससे संपर्क करें। चंपक चाचा का आशीर्वाद लेकर पोपट और भारती निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे ये तीनों अनजान बनकर रिसेप्शन की लॉबी में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे पोपट और भारती रिसेप्शन पर पहुंचते हैं तो मैनेजर की वजह से बात नहीं कर पाते। मैनेजर तो बेचारा बैसी चिंतामणि और बागा की शादी की खबर सुनकर सदमे में है। यहाँ पर दोस्तों दीप्ति आकर उसे कस्टमर की कंप्लेंट के बहाने किसी रूम में भेज देती है। तब जाकर संजना पोपटलाल से बात करती है और अपने पापा के नाम पर मदन भाई यानी कि बॉस को फोन करके पोपटलाल के आने की खबर दे देती है। पोपटलाल भी संजना के पापा से बात कर लेता है और मदन की आवाज पोपटलाल को कुछ जानी पहचानी सी लगती है। क्योंकि डॉक्टर हाथी के स्पाई पेन में मदन की आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। पोपटलाल ने जब वो वीडियो देखा होगा तो उसने जरूर मदन की आवाज सुनी होगी। ये सुनकर मदन को लगता है कि जरूर पोपटलाल के पीछे कोई और भी है। पोपटलाल के पीछे कोई और ना आ सके, इसलिए दीप्ति ने पहले ही दूसरी लिफ्ट के सामने अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड लगा दिया है। संजना ने बताया कि उसके पापा रूम नंबर 777 में वेट कर रहे हैं, और यही बात पोपटलाल बार बार रिपीट करके जेठालाल तक पहुंचा देता है और वो लोग भी उनके पीछे निकल लेते हैं। इधर दोस्तों मदन अपने किसी क्लाइंट राजा को आज सारा माल बेचने का ऑफर देता है और जिसे राजा एक्सेप्ट भी कर लेता है। इधर दोस्तों संजना पोपट और भारती को लेकर लिफ्ट में चली जाती है। अब दूसरी लिफ्ट को खराब समझकर जेठा, बागा और बापूजी सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। अब आप तो जानते ही हो कि बागा तिरछा खड़ा होता है, इसी वजह से सीढ़ी चढ़ते समय रिवर्स में चला जाता है। लेकिन यहाँ दोस्तों बागा ने आड़े होकर सीढ़ी चढ़ने का एक नया फॉर्मूला खोज लिया। खैर दोस्तों, जैसे ही 7th फ्लोर आता है, गैंग के 2 गुंडे लिफ्ट में आते हैं और जबरदस्ती पोपट और भारती को लड्डू खिलाकर गन पॉइंट पर बेसमेंट में लिफ्ट को ले जाते हैं और वहां से बाहर निकलकर एक वैन में डालकर किडनैप करके अपने अड्डे पर ले जाते हैं। इधर जैसे जेठा, बागा और बापूजी 7th फ्लोर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लिफ्ट तो नीचे जा चुकी है। अब दोस्तों अगले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा जब इन तीनों को रूम नंबर 777 में जाकर पता चलेगा कि वहां तो कोई नहीं है और ये सब संजना का ट्रैप था। तब वो पोपट और भारती का पता करने के लिए संजना के पास जाएंगे और वहां उन्हें संजना बताएगी कि पोपटलाल और भारती उनके कब्जे में हैं। अब दोस्तों सवाल पैदा होता है कि जेठालाल पोपटलाल को कैसे ढूंढेगा और गुंडे पोपटलाल और भारती के साथ क्या सुलूक करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी। एक्चुअली कुछ गेस्ट सीसीटीवी के फुटेज के बारे में पूछ रहे थे। सीसीटीवी की वायर तो हमने पहले ही काट दी थी, इसलिए उन्हें साइक्लोन का बहाना दे दिया। वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ रिजॉर्ट के लिए। मीटिंग की सब तैयारियां तो हो गई है ना? यस, आपकी 6 बजे की मीटिंग के लिए सब सेट कर दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.